दोस्तों, एक बार की बात है। व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों के ये कहते हुए सुनता हूँ कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा जीवन में हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन के किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाते हैं। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं विचार, जिसके बारे में वो लगातार बनता रहता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा, और यदि विचार ही प्रवृत्ति है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पल्लू आपके किसी न किसी पल्लू से जुड़ा है। आप आज जो भी है अपने विचारों की वजह से है। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन के अच्छा या बुरा बना रहा है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार से सफेद बीज के बिना कोई विश्व बख्शिश नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्रों के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक है तो वो अपने जीवन के गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों का माध्यम से कोई बीज और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बो तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि वो गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन्हें लोगों के आप सफल और महान मानते हैं, वो ये ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने मेहनत की ऊंचाई को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार है, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या गुना है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे। तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसे ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी ऐसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है वैसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वस्तुत मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वो ऐसे ही बना या बिगड़ा सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है। अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपके बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हो या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला है खजाना है। आप नहीं जानते कि आपका क्या कर सकते हैं। आप किस तरह की अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अपने महान यादों और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उन्हीं की साथियों पर विश्वास नहीं है, आपको बस ये
मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वो कौन लोग थे जो दुनिया में महान युद्ध और अरदास के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचे तो ये वो लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खोजने का जाना। वो लोग ऐसा करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोग की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे और वो दुनिया में महान और अमन हो गए। और अगर आप भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन बगीचे में तुलना की जा सकती है। जिससे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, जो पानी देना पड़ता है, पौधों की देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और संक्रमत बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर संक्रमत विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं में खुद को दूर रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है। अंत उसके विचार, शब्द त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वो उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है। और जैसे ही उस व्यक्ति को विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। ये सभी चीज़ धीरे धीरे सीखनी होती है। विचारों को कम करने के तरीकों से समझना होगा। आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। नई चीज़ों सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, आपकी परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, ये धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार वो विचार आपके अंदर जोड़े जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो बीज, ये विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों को प्रति बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा चाहते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार संक्रमत सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना, बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीकों नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालत कभी नहीं बदलेगी। उस व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध हमारे विचारों का
हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वो जल्द ही बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वो भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इस विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा सर्वत्र रहने का बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा के संक्रामक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमारी या हमारे आसपास के महलों और परिस्थितियों को अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। अपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज़्यादा डरते हैं, जो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इस विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं और स्वस्थता और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होता है उनका शरीर शब्द और मजबूत हो जाता है। वैसा ही हमारी शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मानसिक इस उपकरण के निरंतर कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच या हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और संक्रामक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर के पूरी तरह से सर्वस्व बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। विचार और उसका मन से प्रकृति संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वो जैसा स्वस्थता चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वो वैसा ही बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध आप में मुझे बताया कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों का अनुरूप नहीं होगा तब तक आपके सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज़ सोच सकते हैं। जो मैं आज चाहता हूँ ये बनाना, कल मैं वो बनाना चाहता हूँ या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि नियम यही है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम अवश्य सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर क्रोधित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप
सफल हो जाइए तो आपको शुरुआत में कोई सफल ना मिले तो दूसरों के देखकर आपके मन में ये ख्याल आने लगता है कि ये काम तो आसान है। जब वो इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूँ। और ये सभी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो और ऐसा करते समय आप कोई काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाए। इसलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार का एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो। लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में क्रोधित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने से असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपने सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो आपके अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर अपनी बातों से कमजोर और हद करने की कोशिश करेंगी। इसीलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य तक सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं और नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर कर आप अंत खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर क्रोधित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होता है, घबराए नहीं, क्योंकि ये लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगी। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जैसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया वो दुनिया सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वो भीड़ में अलग दिखता है। ये करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मा नियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर की समझती है, उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जिससे भावनाएं खत्म हो जाती है। तब एक दिन व्यक्ति को मन की उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जिससे भावनाएं खत्म हो जाती है। तब एक दिन व्यक्ति के मन की सच्ची शांति मिल सकती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में से भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वो व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे और तब आपके
महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपका मानसिक शक्ति इतने बढ़ गए है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया। आप जहाँ भी हो, आपकी परिस्थितियाँ जो भी हो, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे कि अगर आप ये माकूम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचार करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण और अपने विचार पर ये निरंतर आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे और वो व्यक्ति भी उनके प्रणाम करने चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आप कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।